सोचिए क्या होगा अगर इस स्टेट इट मीन्स हमारे इंडिया में रूल्स और रेगुलेशंस खत्म हो जाएंगे। डरिए मत, इस चीज को रोकने के लिए और पावर के कंट्रोल के लिए हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स और फॉर्मर लीडर्स ने एक हमें बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया हुआ है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। वेल, हेलो एवरीवन, मैं अंकिता स्वामी। आज 14th ऑफ अप्रैल इट मीन्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लीगल स्टडीज में इंटरेस्टेड है उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। First of all, Constitution is the prime law of the India. Constitution is the prime law of the India. It means it is above the three power heads, that is judiciary, executive, and the parliamentary. Indian Constitution is the largest constitution in the world. Therefore, it takes 2 hours, 2 years, 11 months, and 17 days to complete. That is, it begins to make from December 9, 1946 to November 26, 1949. So, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की शुरुआत हुई कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन की बनावट शुरू होती है कैबिनेट कमीशन 1946 से। कैबिनेट कमीशन में लेबर पार्टी के 3 कैबिनेट मेंबर्स इंडिया हैं जिनके नेम है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, जिनकी रिकमेंडेशन से हमारे इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और उन्होंने बोला उनकी ही एडवाइस थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन इंटरिम गवर्नमेंट पंडित जे.एल. नेहरू इट मींस पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में क्रिएट की गई और इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे वो 1:1 मिलियन के बेसिस पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सर सच्चिदानंद सिन्हा जो एल्डेस्ट as well as the first chairman of the Constituent Assembly, but he was temporary. And Dr. Rajendra Prasad was the permanent and as well as the second eldest chairman of the Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूशन की कई कमिटीज में से एक सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दूसरे थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बी एन राव। इन सारे लोगों की मदद से हमारा एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका था तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसकी 3 टाइम रीडिंग्स कंडक्ट करके फाइनली नवंबर 26, 1949 को 280 मेंबर्स के सिग्नेचर लेकर उसे अप्रूव और अडॉप्ट किया और नवंबर 26 को हमारे इंडियन कैलेंडर में एज अ इंडियन लॉ डे माना जाता है। क्लॉजेस लाइक सिटीजनशिप, पार्लियामेंट एंड इलेक्शंस, इन 3 क्लॉजेस को एडॉप्शन के टाइम इंप्लीमेंट कर दिया गया बट बाकी क्लॉजेस को डेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आ रिपब्लिक डे जनवरी 26, 1950 को इफेक्टिव किया गया। बट जनवरी 26, 1950 ही क्यों चूज किया गया एज आ रिपब्लिक डे? इसका आंसर सिंपल है, ये दिन इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस लाहौर स्टेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा अपनाई गई थी और इस रिजोल्यूशन को अपनाने की वजह से और इस रिजोल्यूशन को जनवरी 26, 1930 पर अपनाया गया। इस अपनाने की वजह से हमारा जो जनवरी 26 मेन डेट जनवरी 26 को एज अ रिपब्लिक डे घोषित किया गया। नोट करने की बात यह है जो हमारा ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको जनवरी 22, 1947 में अडॉप्ट किया गया और हमारा जो स्टेट एम्बल में हमारे 3 लायंस हैं, गैलोपिंग हॉर्स है, एक बुल है और एक चक्र है जो कि अशोक के सारनाथ पिलर से अडॉप्ट किए गए हैं। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 26, 1950 को ही नेशनल फ्लैग और स्टेट एम्बल को अडॉप्ट कर लिया था। चलिए, ये तो बात हुई हमारे नेशनल फ्लैग और स्टेट एम्बलम की। अब बात करते हैं उस सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, उस सबसे इम्पोर्टेंट टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की और वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मुंडका उपनिषद से अडॉप्ट किया है। सत्यमेव जयते के बाद आता है हमारा नेशनल एंथम।
नेशनल एंथम को हमारे नेशनल एंथम को जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट किया गया। एक्चुअली जो फर्स्ट स्टैंजा है नेशनल एंथम का जन गण मन, उसको लिटरली ओरिजिनली कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेशनल एंथम को कंप्लीट करने के लिए 52 सेकेंड्स चाहिए। 52 सेकेंड्स एक बेसिक टाइम है, बट इसका जो शॉर्टर वर्जन है उसको हम 20 सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे नेशनल कैलेंडर की। नेशनल कैलेंडर हमारा शाक एरा पर बेस्ड है, बेसिक जो कि इस फर्स्ट चैत्र से स्टार्ट होता है। फर्स्ट चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च के इक्विवेलेंट है और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मार्च 22 1957 को अडॉप्ट किया गया था। अब यह क्वेश्चन आता है, जब ये कैलेंडर मार्च 22 1957 को अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसके पहले कौन सा कैलेंडर जो था यहाँ पर फॉलो हुआ करता था? ये क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कौन सा कैलेंडर यूज करते थे और फॉलो किया गया था। और तो और मुझे ये भी बताइए कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ये जो मैंने आज आपको बेसिक थिंग्स बताई हैं, इसके आगे भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। थैंक यू।